हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले कि क्या आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। अगर भाग्य परिवर्तन होने वाला है तो किस वे में होने वाला है, क्या आपका भाग्य जो है वो क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर मैं किसी भी पर्सनल रीडिंग नहीं करी किसी भी पर्सन की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल जेंडर वालों के लिए, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग की जा रही है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आती है या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो तब से ये चीजें जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है ना, यानी कि ये जो आज रीडिंग भले ही मैंने जिस तारीख को बनाई है उससे वो मैटर नहीं करता है, ये कब मैटर करेगा जब आपके सामने आएगी तब से। ठीक है ना, चाहे वो 10 साल के बाद आ रही है, 1 महीने के बाद आ रही है, 2 साल के बाद आ रही है, कभी भी आपके सामने जब भी आएगी तब से आपको देखना है कि हाँ आपकी लाइफ में वहां से भाग्य परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी इस रीडिंग में निकल के आएगा वो मैं आप लोगों से बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पाइल लिए हैं। ठीक है, तो आपको 2 यहाँ पर क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, तो आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है, इंट्यूटिवली चूज करना है। ठीक है, आंखें अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर चूज नहीं कर पाते तो आंखें बंद करके भी आप इसको 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इन दोनों क्रिस्टल में से किसी एक को आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, इसका ये रेड कलर जैसा दिख रहा है ना, उसका आपका फर्स्ट नंबर है, येलो कलर वाला जो है उसका सेकंड नंबर है। तो आप फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो, या फिर आप कलर के बेसिस पे भी इनको चूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन जिसकी ओर आपको ले जा रही है उसी को आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये 2 पाइल है आपके लिए, और इन दोनों पाइल के लिए आपको यहाँ पर किसी एक पाइल को चूज करना है। तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालती हूँ पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। पहले एंजल की ओर से गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम एक एक पाइल का करेंगे। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करें। मैं यहाँ पर एंजल की ओर से गाइडेंस ले रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर 3 कार्ड पाइल 1 वालों के लिए। ठीक है, पाइल 2 वालों के भी लिए निकाल लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पाइल 2 वालों के लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने पाइल 2 वालों के लिए भी निकाली। ये जो कार्ड है ना, एंजल कार्ड, हम लास्ट में ओपन करेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल पहले देखते हैं कि क्या भाग्य परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 वाले आराम से इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, और पाइल नंबर 2 वाले तब तक वेट करेंगे, जब आपका नंबर आएगा तब आपको आपकी रीडिंग देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 वालों के लिए हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और उनके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या भाग्य परिवर्तन हो रहा है इस साल में। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या इस साल भाग्य परिवर्तन हो रहा है, प्लीज बताइए मुझे। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए। यस, देखो चेंज का कार्ड आया है डेफिनेटली। ठीक है ना, ये चेंज का कार्ड क्या बताता है आपको कि आपका जो समय का पहिया है ना वो घूम रहा है, यानी कि भाग्य बदल रहा है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 वालों के लिए भाग्य बदल रहा है। यहाँ पर आपको मतलब 100% बदल रहा है, मैं ये कहूंगी। ठीक है, क्योंकि कार्ड ही मेजर अरकाना से आया हुआ है और आपको चेंज का ही कार्ड बता रहा है। ठीक है, अब क्या भाग्य परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनका भाग्य परिवर्तन किस वे में हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी लाइफ के अंदर, प्लीज बताइए यूनिवर्स। क्या भाग्य परिवर्तन हो रहा है इनका, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ठीक है,
इंटीग्रेशन का कार्ड, यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ निकल के आए। पार्टिसिपेशन एंड पेशेंस का कार्ड है, साथ ही अबंडेंस का कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड है, ठीक है, गिल्ट है, और यहाँ पर है न्यू विजन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर जगह कर लेती हूँ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पास्ट की एनर्जी बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, उनकी पास्ट की एनर्जी बताइए, प्लीज हेल्प करिए। पास्ट की एनर्जी को बताइए। ठीक है, साइलेंस, सेपरेशन, स्ट्रेस और मूवमेंट टू मूवमेंट, ठीक है ना। और बॉटम ऑफ डेक से है इनोसेंस। चलिए, अभी मैं ना इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, तो किस वे में भाग्य परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है, ब्रेक थ्रू क्यों है यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स, एंजल हेल्प करें, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करें, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स, इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई करें, इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई करें, पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड का कार्ड है, पेशेंस को क्लैरिफाई करें, पेशेंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 2 ऑफ wands, ठीक है। अबंडेंस को क्लैरिफाई करें। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स मुझे, ओ माय गॉड। अबंडेंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करें, ठीक है। 10 ऑफ wands का कार्ड है। मोरालिटी को क्लैरिफाई करें, मोरालिटी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। गिल्ट को क्लैरिफाई करें। द स्टार का कार्ड है गिल्ट में, ठीक है। न्यू विजन को क्लैरिफाई करें, ओके। 5 पेंटिकल्स, साइलेंस को, कार्ड तो बहुत ही जल्दी जल्दी निकल रहे हैं आप लोगों के। साइलेंस को क्लैरिफाई करें, ठीक है। जस्टिस, सेपरेशन को क्लैरिफाई करें, सेपरेशन को क्लैरिफाई करें, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेस को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ wands, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई करें, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ डेक से है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए, चलिए, तो अब हम सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले एक तो चेंज का कार्ड है, यानी कि आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। तो भाग्य परिवर्तन भी किस वे में हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, एक तो ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्या बताता है कि भाई देखो, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होने वाली है,
अगर फाइनेंशियल वे में आपके साथ कुछ भी चीट किया गया था, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा है ना, हाँ ओके, फाइनेंशियल वे में अगर आपको कुछ धोखा किया गया था, आपके साथ कुछ इस तरीके से आपको लॉस करवाया गया था, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपकी लाइफ के अंदर आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, जस्टिस मिलने वाले, नए रास्ते ओपन होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो फिर फाइनेंशियल वे में हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ इश्यूज रहते थे तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है, स्टडी में भी अगर आपको लॉसेस गए थे तो यहाँ पर स्टडी में भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका भाग्य आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो कि इंटीग्रेशन का कार्ड है, साथ ही साथ आपको 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इंटीग्रेशन का कार्ड क्या कहता है आपको कि भाई आपको ना धैर्य बनाए रखना है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो, ठीक है, अभी अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो ना, आपके सामने बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे रास्ते ओपन होने वाले हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको धैर्य रख के आपको उनमें से किसी एक रास्ते को चूज करना है। अपने अंदर की नेगेटिविटी हटेगी आपके अंदर की, और जो भी आप कंफ्यूजन में हो ना, उस कंफ्यूजन से आप बाहर आओगे, एक पीसफुल माइंड में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे। अगर आपका रिलेशनशिप भी अगर खराब भी चल रहा था तो वहां पर भी आपको पीसफुल तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ अगर आप किसी भी मतलब जॉब वाइज सोच लो या फाइनेंशियल वे में किसी भी फैक्टर में, ठीक है ना, कंफ्यूज थे ना, तो कंफ्यूजन यहाँ पर आपकी दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही, नया रास्ता ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, एंजल की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ आपको मिल रही है, ये भाग्य परिवर्तन के बाद, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो पार्टिसिपेशन का कार्ड है, फॉर इवेंट्स, और साथ ही साथ है आपका दी वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ सक्सेस होने वाला है, और मोस्टली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों की शादी में, मैरिज में जिन लोगों को रुकावटें आ रही थी ना, उन लोगों के मैरिज के चांसेस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड है और विथ वर्ल्ड के कार्ड के साथ है। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि भाई एक साइकिल कंप्लीट होती है, दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर विभागीय परिवर्तन बता रहा है, चेंज बता रहा है, और यहाँ पर अगर जो भी चीजों में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी चीजों में, पैसे भी आ रहे थे घर में लेकिन पैसे टिकते नहीं थे, है ना, तो वैसी जो सिचुएशन थी उसमें सुधार आने वाला है, ठीक है, अब सारी चीजें बदलने वाली है, जो कंडीशन आपकी पहले थी ना उसमें उसका उल्टा होगा, ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है कि क्या आपकी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो कि 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, वो भी पेशेंस के साथ है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो यहाँ पर आप रास्ते तलाश रहे हो, है ना, अभी आप यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मान लो कि आप कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आप ना बहुत ही धैर्य, ये भी धैर्य बनाए रखने वाली बात है, आप पास्ट की बातों को सोचोगे, एनालिसिस करोगे, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप रास्ते खोजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में अगर कुछ लोगों को मान लो कि फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है ना, अबोर्ड जाना है, या फिर ये कह दो कि फॉरेन कंट्री में जाना है, ठीक है, तो उनके वीजा नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि उनके वीजा पास हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कुछ लोगों के, ये ना 1-2% वालों के लिए ही होगा कि विदेश जाने का जिन लोगों ने सोचा है ना, वो लोग इस ये जो आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है उसी के अंदर वो लोग क्या करने वाले हैं, विदेश भी जाने वाले, जिनकी इच्छा है विदेश जाने की, तो उनके यहाँ पर योग बन रहा है विदेश जाने का, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर बात करूं तो अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है, अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के तले, बोझ के नीचे बर्डन आप फील कर रहे थे, तो अब भाग्य परिवर्तन हो रहा है और आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, सभी जगह से। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, खुशहाली आ रही है, ठीक है ना, सारी जगह से, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, स्टडी वाइज हो, या फिर आप मान लो जॉब करियर वाइज, तो अबंडेंस आ रही है भाई, क्लेम करिए इस एनर्जी को, ठीक है, यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर से धन्यवाद करिए, ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिल से, मन से यूनिवर्स को, आपके जो भी भगवान है, जिस ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते ना, उनको धन्यवाद जरूर से दीजिए, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है आपका भाग्य परिवर्तन, ठीक है।
दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि भाई मोरालिटी आएगी आपके अंदर, ठीक है ना। आप अगर इमोशनली बहुत ज्यादा स्टक थे, ठीक है, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे, तो यहाँ पर मोरालिटी आ रही है भाग्य परिवर्तन के साथ, यानी कि आप प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप जो भी सोचोगे समझोगे, सारी चीजें प्रैक्टिकल होके सोचोगे समझोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वे में आप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, चाहे वो चीज फिर रिलेशनशिप वाइज ही क्यों ना हो, ठीक है ना, या फिर जॉब करियर वाइज ही क्यों ना हो। वैसे जॉब करियर फाइनेंशियल वे में तो हम प्रैक्टिकल होके ही सोचते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का मामला आता है तब हम इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इमोशनली वे में नहीं सोचने वाले हैं, ठीक है ना। अब आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, अगर तुम जैसा दोगे वैसा ही मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी। ऐसी कंडीशन में एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, टीट फॉर टैट वाली एनर्जी में मुझे आप दिखाई देने वाले हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है आपका गिल्ट का दी स्टार। अगर देखो आप ना किसी मतलब कि आपको ये भी है कि भाई आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, तो आपके अंदर जो गिल्ट था, ठीक है ना, अगर आपको किसी बात का गिल्ट था तो यहाँ पर आप हील होने वाले हो, ठीक है। भाग्य परिवर्तन से आप हील होने वाले हो। आपको 7 चक्रास को, अपनी 7 चक्रास को हील करने की जरूरत है। वैसे हील हो जाओगे, अगर हील नहीं होते हो, बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है ना आपको पास्ट को लेकर, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको 7 चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो सामने वाले को गिल्ट का एहसास कराने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है ना। ये एहसास कराने वाले कौन है? जिस ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो, तो वो कराने वाले, ठीक है। आपकी वजह से सामने वाले को गिल्ट फील नहीं होने वाला है। गिल्ट फील कौन कराएगा? ईश्वर कराएगा, यानी कि कर्मा कराएंगे, ठीक है ना। जैसा कर्मा उसने आपके साथ किया ना, उसके हिसाब से उसको चैन नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। उसको खुद को हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना आपने उसको दिया है उतना उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दूसरी जगह पे उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल बैलेंस बनाने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर भाग्य परिवर्तन के साथ होने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पर है न्यू विजन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी जो कंडीशन थी फाइनेंशियल वे में, मोस्टली मुझे यहाँ पर लग रही है कि फाइनेंशियल वे में आपकी कंडीशन बहुत ही बुरी हालत में थे, ठीक है। या फिर आप रिलेशनशिप वाइज भी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो रिलेशनशिप वाइज भी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के केसेस में। कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिखाई दे रहा है कि भाई इग्नोर किया जा रहा है आपको, ठीक है। तो भाग्य परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो आपको एक न्यू विजन देने वाला है, ठीक है। अब न्यू विजन क्या होता है कि आपको एनलाइटमेंट में आप आओगे, ठीक है। आप सारी चीजों को सोचोगे कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। और ये जो स्टॉर्म आया है ना आपकी लाइफ के अंदर, ये जो स्टॉर्मिंग वाली सिचुएशन बनी है, जो ये तूफान आया है आपकी लाइफ के अंदर, उस तूफान से आप बाहर निकलने का आपको एक रास्ता मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अब स्टकनेस में नहीं रहने वाले हो। स्टकनेस से बाहर आने की यहाँ पर सिचुएशन बताई जा रही है। अब मैं यहाँ पर पास्ट की एनर्जी भी देखूं तो देखो, पास्ट की एनर्जी के हिसाब से भी अगर एक देखूं ना, तो आपके साथ ना जस्टिस आप चाहते थे, ठीक है। अभी आप साइलेंस मोड में हो, ठीक है, कि चलो भाई चुप हो गए, आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी हुई तो आप चुप हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर बात करूं तो सेपरेशन की स्थिति में है आप अगर, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा बर्डन सा मतलब पास्ट में फील करने लग गए थे। एक टाइम तक तो सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेपरेशन बर्डन आप फील करने लगे थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस ली है, ठीक है, या फिर अभी भी आपने किसी से गाइडेंस नहीं ली है, तो आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है, ठीक है। और आप किसी के, अगर आपने किसी से गाइडेंस ली तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, या आपने आगे बढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है, और इसी वजह से ये भाग्य परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो भाग्य परिवर्तन का रीजन अगर मैं देखूं ना, तो
आपने ये जो सेपरेशन फील किया है ना, उसी सेपरेशन के बाद आपने किसी से गाइडेंस ली है या फिर सारी चीजें यूनिवर्स पर सरेंडर की है, इसी वजह से ये आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है और आपके भाग्य में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, यहाँ पर साथ ही साथ देखें तो स्ट्रेस, अगर आप पहले पास्ट में स्ट्रेस फील कर रहे थे तो अब आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रेस फील कर रहे थे तो अब आप सक्सेस की ओर जाने वाले हो। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो मोमेंट टू धीरे धीरे आप ना अपने आप को देखो हील करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब डिप्रेशन, ये सब आप फील कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपने मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे आपने चला है। ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश की है। ठीक है, साथ ही साथ आप खुद ये चाहते हैं, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर है, तो इनोसेंस आपको क्या मूड, यानी कि यहाँ पर ये कह दो कि ये ना मतलब कि बहुत ज्यादा आप इमोशनल पर्सन थे, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी आप ना ये बोल सकते हैं हम कि आपका जो बिहेवियर है ना वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहता, फिर दोबारा से आप लो एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो वैसे मूड स्विंग का हम कह सकते हैं, यस मूड स्विंग। ठीक है ना, मूड स्विंग होता है, कुछ पल में खुशी फील करते, कुछ पल में दर्द फील करने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन से आप हैप्पी फैमिली वाली सिचुएशन में आने वाले हो। ठीक है ना, ये आपके पास्ट की एनर्जी है, ये आपकी आने वाले टाइम की एनर्जी। तो अब आप ना हैप्पी फैमिली, आप फैमिली के साथ भी हैप्पी रहने वाले हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपका अगर ड्रीम था कि आप किसी से शादी करें और अपनी हैप्पी फैमिली बसाएं, तो वो ड्रीम भी आपका यहाँ पर पूरा होता मुझे दिख रहा है। तो ये है आपके भाग्य परिवर्तन किस तरीके से होने वाला है। इतनी सारी चीजें निकल के आई है आपके भाग्य परिवर्तन में। ठीक है, अब हम एंजल की ओर से जो गाइडेंस लिया था उस गाइडेंस को ले लेते हैं, ताकि आपको एक पता चले कि आपको करना क्या है ना। चले देखो, रिकंसिडर, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, अगर डिसीजन में फंसे हुए हैं ना, तो आपको उस डिसीजन पे क्या करना है, पुनः विचार करना है। ठीक है, आप जो कार्य करना चाहते हैं वहां पर आपको पुनः विचार करने की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है ना, आपकी सिचुएशन इंप्रूवमेंट होगी, जो कि भाग्य परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अंदर सिचुएशन आपकी क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है। नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम राइट नहीं है, भाग्य परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे होगा। ठीक है ना, एक ही दम नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई बीज भी आज बोया है ना, तो कल उसमें फल नहीं आते, उसके लिए भी कुछ टाइम लगता है ना, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर भी ये जो सारी चीजें होने वाली है ना, वो सारी चीजें धीरे धीरे होगी, एक ही मतलब दम आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर ये सोचोगे कि आज ही मेरा भाग्य परिवर्तन हो जाए, तो जी नहीं, भाग्य परिवर्तन होगा, धीरे धीरे होगा, आपको हील होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, स्टार का कार्ड जो है ना वो क्या बता रहा है कि आपको पहले हील होने की जरूरत है। दोबारा से विचार करिए, अगर हो सकता है कि आपने किसी को पार्टनर के रूप में चूज किया है, लेकिन आपको अंदर से एक सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि नहीं यार ये पार्टनर जो है वो मेरे लिए सही नहीं, अंदर से इंट्यूशन बोल रही है, लेकिन दिमाग कहता है नहीं यार बहुत सारा पैसा है इसके पास, इसकी ब्यूटी भी अच्छी है, फैमिली वाले भी अच्छे हैं, तो फिर कर लो ना शादी, क्यों नहीं करनी है शादी। तो फिर यहाँ दिल दिमाग के बीच की जो लड़ाई है ना, वहां पर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या सही वे में ये इंसान, भले ही उसके पास ब्यूटी है, पैसे है, फैमिली सपोर्ट है, लेकिन अगर वो आपको खुश नहीं रख पा रहा है, आपको प्यार नहीं दे पा रहा है, आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो पैसे, वो ब्यूटी, वो फैमिली सपोर्ट कुछ काम का नहीं है ना। सिंपल वे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पुनः विचार करना है चीजों के बारे में। ठीक है, और मेडिटेशन ज्यादा करिएगा आप, और अपने आप को हील करने की आपको जरूरत है। जैसे ही आप अपने आप को मतलब कि हील करोगे ना, भाग्य परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं, भाग्य परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी टाइम ले लेते हैं, ताकि आपको एक मतलब अंदाजा रहे कि हाँ मेरा भाग्य परिवर्तन अब होने वाला है। ठीक है, तो हम इसी साल का देखेंगे कि इसी साल में कौन से मंथ में आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका पाइल नंबर 1 है, उनका भाग्य परिवर्तन कब हो रहा है, इस साल में कब हो रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें। इस साल में
मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनका भाग्य परिवर्तन इस साल में किस मंथ में हो रहा है। देखो दी हर्मिट का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखो भाग्य परिवर्तन हो रहा है आपका, हो सकता है आज से लेकर अभी ये जो भी महीना चल रहा है, तो आज से लेकर 9 महीने के बाद आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि 9वां महीना यानी कि सितंबर का महीना होता है ना, तो सितंबर में हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के केसेस में मैं ये भी बोलूंगी कि इनका जो भाग्य परिवर्तन है ना वो मई में हो रहा है। ठीक है, मई में, या फिर आज से लेकर 5 महीने के बाद। ठीक है, तो आज से लेकर 5 महीने के बाद या फिर मई महीने में। ठीक है, तो मई से लेकर मई महीने से लेकर आपको देखना है सितंबर तक। अगर आज से लेकर अगर आपके 9 महीने के बाद सितंबर पहले आता है तो सितंबर, ठीक है ना, तो आपका इसी साल के अंदर मई से लेकर सितंबर के अंदर आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो ये जो भाग्य परिवर्तन आपकी लाइफ में जो अबंडेंस लेकर आया है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी भी मुझे लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी भी हील नहीं हुए हैं पास्ट की बातों को लेकर, तो यहाँ पर आपको हीलिंग की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हाँ बस यही है। आप ये भी सोच सकते हो कि 5 वीक के बाद भी हो सकता है। ठीक, मेरी इंट्यूशन थोड़ी सी मुझे ये भी कह रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 का कार्ड है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि 5 वीक के बाद यानी कि 1.25 महीने के बाद भी आपका भाग्य परिवर्तन होगा। आपको प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर बता रही थी 1.25 महीने के बाद से लेकर आपको सितंबर तक का देखना है। ठीक है, वहां तक उसी समय के दौरान आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। ठीक है, अब हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 वालों को। पाइल नंबर 1 वाले प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप लोगों के जीवन में अबंडेंस आए उसके लिए भोलेनाथ प्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल सोल, बाय बाय, टेक केयर यू। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। तो चलिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए जो हमने एंजल के कार्ड निकाले थे पहले उनको हम साइड में रख लेते हैं और आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है ना, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए जिन्होंने, मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या उनकी लाइफ में अभी भाग्य परिवर्तन हो रहा है? इसी साल भाग्य परिवर्तन होने वाला है। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या उनकी लाइफ में इस साल में भाग्य परिवर्तन हो रहा है? यूनिवर्स प्लीज वन कार्ड। यहाँ पर आपका कार्ड है स्लोइंग डाउन का। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो भाग्य परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्लोइंग डाउन का जो कार्ड है तो वो ना धीरे धीरे चलेगा। अभी आप कुछ स्टकनेस में हो। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका भी भाग्य परिवर्तन हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। जो जिस तरीके से पाइल 1 वालों के लिए भाग्य परिवर्तन का कार्ड निकल के आया था उस तरीके से नहीं है, भाग्य परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपकी इस रीडिंग के अंदर। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या उनकी भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है? उनके भाग्य में क्या परिवर्तन होने वाला है? प्लीज हेल्प करें। एग्जिस्टेंस का कार्ड है। ठीक है, गोइंग विथ फ्लो का कार्ड है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, टोटालिटी का कार्ड है, ठीक है, सक्सेस, प्रोजेक्शन एंड थंडरपोर्ट। अब हम ना आपकी पास्ट की एनर्जी को भी देख लेते हैं। प्लीज पास्ट की एनर्जी बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं।
जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनकी पास्ट की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। सप्रेशन में हो, ठीक है भाई। करेज, स्ट्रेंथ बटोरी हुई है आपने, ठीक है। कंट्रोल किया जा रहा है आपको या कंट्रोल किया गया था। टर्निंग इन, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम डिक्स है वी आर द वर्ल्ड, ठीक। सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एग्जिस्टेंस क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। एग्जिस्टेंस क्यों है यहाँ पर। वाओ, दी सन का कार्ड अगेन आया, ठीक है। पहले भी वही कार्ड निकल गया। गोइंग विद द फ्लो क्यों है यहाँ पर, गोइंग विद द फ्लो। चलिए, जस्टिस का कार्ड है। पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, पॉलिटिक्स, किस चीज में पॉलिटिक्स खेली जाने वाली है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रैवलिंग क्यों है यहाँ पर, ट्रैवलिंग। 5 ऑफ वंड्स, टोटालिटी क्यों है यहाँ पर। ठीक है। 3 ऑफ वंड्स, सक्सेस क्यों है यहाँ पर, सक्सेस। ठीक है। नाइट ऑफ वंड्स, प्रोजेक्शन क्यों है यहाँ पर। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, थंडर बोल्ट क्यों है यहाँ पर। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेपरेशन क्यों है यूनिवर्स। ठीक है। किंग ऑफ कप्स, करेज क्यों है। ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टर्निंग इन। ठीक है। 6 ऑफ वंड्स, कंट्रोल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, कंट्रोल को क्लैरिफाई करें। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। ओह गॉड। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई करा। मैं स्लोइंग डाउन को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। स्लोइंग डाउन क्या बता रहा है, प्लीज हेल्प करिए। दो कार्ड नहीं चाहिए, एक कार्ड लूंगी, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। अभी देखिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले मैं पास्ट की एनर्जी आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। देखो, सेपरेशन में हो, ठीक है। पास्ट में सेपरेशन में थे, बर्डन फील कर रहे थे, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इमोशनली बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं, इमोशनली आपने एफर्ट बहुत ज्यादा डाले हैं। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो आप ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यानी कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल बना चुके हैं, ठीक है। दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और अभी करंट में मैं अगर देखूं तो दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके आप काम कर रहे हो। दूसरी चीज, यहाँ पर करेज है, तो हो सकता है कि पास्ट में आपको हिम्मत नहीं मिल रही थी, है ना। लेकिन आपने उतने सारे एफर्ट डाले हैं और एफर्ट डालते डालते आपकी एक हिम्मत जो है वो टूट गई, है ना। और अब आप ना उसी हिम्मत को बटोरने के लिए आप अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखते हो, ठीक है। अभी आप मुझे यहाँ पर बिजी रखते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को कोई ना कोई काम में बिजी रखते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कंट्रोल की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है पास्ट में किसी और के थ्रू, चाहे वो जॉब प्लेस हो, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंशियल वे में हो, फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है। किसी की ओर से, ठीक है ना। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसे पर्सन, उनके द्वारा आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी आप उसी चीजों को सोच रहे हैं कि
कैसे आपको कंट्रोल किया गया था, या किसी परिस्थिति ने अगर आपको कंट्रोल किया था, तो वहां पर भी आप सोच रहे कैसे आपको कंट्रोल, आप उनके कंट्रोल में आ गए, कैसे सिचुएशन बनी, किस तरीके की बनी। तो यहाँ पर एक पूरा एनालिसिस करते हुए अभी मुझे दिख रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है, कंफ्यूज हो, सक्सेस पानी है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए भी आपको अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्स की ओर से आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी भी अभी मिल रही है ना, तो भी आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए अभी रेडी नहीं हो, ठीक है ना। अभी सक्सेस चाहिए आपको डेफिनेटली, लेकिन आप ना मतलब कंफ्यूजन में हो, ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी भी फील कर रहे हो। दूसरी चीज है यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दोनों ही एक ही मीनिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप अपने फैमिली का सपोर्ट भी ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है फैमिली का सपोर्ट पास्ट में नहीं मिला था और आप भी चाहते हो कि आपका जो आपको फैमिली की ओर से सपोर्ट मिले, ठीक है, किसी भी तरीके से। मान लो कि आपको किसी शादी करनी थी लेकिन वहां पर फैमिली नहीं मान रही थी, तो आप यहाँ पर चाहते हो कि फैमिली भी मान जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फैमिली का इंटरफेस दिख रहा है। फैमिली आपके सपनों को पूरा करने में कहीं ना कहीं आड़ी उतरी मुझे दिखाई दे रही है, बीच में आते हुए दिखाई दे रही है, और आप चाहते हैं कि फैमिली ऐसा ना करे, आपके सपनों के बीच में ना आए, ठीक है। तो ये तो भाई थी आपकी पास्ट की और अभी की एनर्जी। और अब हम देख लेते हैं कि आपका जो भाग्य परिवर्तन होने वाला है वो किस वे में होने वाला है। सबसे पहले मैं एक कार्ड लेना चाहूंगी कि आपका भाग्य परिवर्तन कब होगा, ठीक है ना। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद में सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मुझे ये बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनका भाग्य परिवर्तन कब होने वाला है, इस साल में किस मंथ में भाग्य परिवर्तन होगा, प्लीज बताइए। यूनिवर्स हेल्प करिए। देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स है और साथ ही साथ आपके पास कार्ड है यहाँ पर एज ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो हो सकता है मे बी आपका भाग्य परिवर्तन है वो मे बी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर है। तो एक महीने में मतलब के पहले महीने में जनवरी में हो सकता है, या फिर आप ये समझ लो अक्टूबर में भी आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी है, तो 5वें महीने यानी कि मई में भी आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये भी सोच लो कि आज से लेकर 5 महीने के बाद, ठीक है ना, या फिर आज से लेकर 1 महीने के बाद। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि 1 महीने के बाद आपका भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, ठीक है। मोस्टली मुझे जो इंट्यूशन मिल रही है, एक तो मिल रही है कि जनवरी में स्टार्ट हो चुका है कुछ लोगों का भाग्य परिवर्तन होना, कुछ लोगों के केसेस में 1 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि 1 महीने के बाद अगर मैं देखूं, यहाँ से आपको अपनी ओर से देखना है कि जिस दिन ये रीडिंग आपके पास आपके सामने आती है, वहीं से उसी दिन से आपको 1 महीने के बाद की एनर्जी को चेक करना है, ठीक है। और वहां से लेकर 1 महीने के बाद से लेकर आपको लास्ट कब तक देखना है, लास्ट आपको अक्टूबर तक में आपका भाग्य परिवर्तन जो है वो होगा, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे होगा। अब यहाँ पर देखिए कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, तो एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्या होता है कि भाई आप जो चाहोगे ना वो आपको मिलेगा। भाग्य परिवर्तन तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आप जो भी चाहोगे वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, भगवान से मांगना पड़ेगा। देखो अभी का टाइम कलयुग में ना, अगर आप किसी से कुछ मांगते नहीं ना तो कुछ मिलता भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें मांगना पड़ेगा बेटा मेरे से, अगर तुम मेरे से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है, जो मांगो भगवान पे ट्रस्ट रखकर ही आपको मांगना है, क्योंकि भगवान से एक बार मन्नत मांगने के बाद आप बार बार उसी मन्नत के बारे में नहीं सोचते भगवान पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। ऐसे थॉट हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आता। जिनकी भी मन्नतें पूरी होती है ना, उनको पूछ लेना कि आपने एक बार मन्नत मांगने के बाद क्या दोबारा से उसी मन्नत के बारे में कुछ सोचा था नेगेटिवली, तो बोलेंगे नहीं, हमने तो बस मन्नत मांग ली, घर आ गए और खत्म।
और फिर जब मन्नत पूरी हुई तब याद आया कि हाँ हमने यहाँ पर मन्नत मांगी थी और इसी वजह से हमारी ये मन्नत पूरी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही वाली बात है, ठीक है। आप मन्नत मांगो या मैनिफेस्ट करो, दोनों चीजें एक ही जैसी है, ठीक है। मन्नत में हम भगवान को भोग वोग चढ़ाने का कुछ भी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्ट में हम बस भगवान को बोल देते हैं कि भगवान रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। आगे जाके गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर देखो, एक तो आपके ना आपके रिलेशनशिप में अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, आप किसी ने आपके साथ धोखा किया हुआ है, ठीक है, खास करके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई न्यू बिगनिंग होने वाली, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर लव आने वाला है। अब ये देखो, लव जो है ना वो हो सकता है कि कोई नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर जो पुराना वाला है वही वापिस आ जाए, लेकिन रिश्ता जो है ना वो नए सिरे से शुरुआत होगा, ठीक है। पास्ट वाली एनर्जी को साथ में रखकर आपके रिलेशनशिप की शुरुआत मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पर नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आपको यहाँ पर जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है ना। अगर जॉब करियर वाइज भी अगर देखो ना, तो वहां पर भी कुछ नए जॉब का भी यहाँ पर चांस बन रहा है कि आपको नई जॉब मिल सकती है, या फिर आप अपनी नई पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट में अभी आप वर्क कर रहे हो वहां से आप किसी और पोस्ट में ट्रांसफर होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दूसरी चीजें हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वल गिवन टेकन वाला ही वर्ड्स लाइंस जो है ना वो यहाँ पर फिट बैठेंगी, यानी कि किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है, किसी ने आपके साथ गेम खेला है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको इग्नोर किया है किसी और के लिए, तो यहाँ पर कर्मा उनको मिलने वाला है, ठीक है। कर्मा बैलेंस बनने वाला है, यहाँ पर कर्मा बैलेंस होगा और आपको जस्टिस, इसलिए देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया, यहाँ पर कर्मा का कार्ड आया, तो कर्मा बैलेंस होने वाली बात है, ठीक है। कर्मा बैलेंस हो गए। ट्रैवलिंग का कार्ड है, ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो ट्रैवलिंग हो सकता है कि देखो लड़ाई झगड़े हुए होंगे पास्ट में, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जो है ना वो खत्म होगी, ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अब ये जो चीजें खराब हुई है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, रिलेशनशिप वाइज हो, किसी भी वे में हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आप और आपके, मान लीजिए कि रिलेशनशिप वाइज एग्जांपल दूं, तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे और आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में, सेपरेशन की सिचुएशन में है, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है या फिर डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपके लिए आपका पार्टनर जो है ना वो वापिस आने वाला है, ठीक है। वो एक्शन नहीं ले रहा था तो वो एक्शन लेगा आपके लिए, ठीक है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा था तो बात करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर टोटालिटी का कार्ड है, देखो टोटालिटी भी 5 पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो अगर दोनों के विचार जो है ना मैच नहीं हो रहे थे, आपके और दूसरों के विचार मैच नहीं हो रहे थे, या आपके लोगों के साथ जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते ओपन होने वाले हैं, ठीक है। और आप ना आगे बढ़ने वाले, अपनी कंफर्ट जोन में अगर आपने अपने आप को रखा था तो वहां से, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने वाले हो। सक्सेस आ रहा है भाई, ठीक है, और वो भी बहुत तेजी से सक्सेस आ रहा है। तो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड कह रहा है, देखो आपको किसी भी चीज में सक्सेस मिलने वाली है इस साल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी और आप उसके लिए एक्शन भी लेने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। आप एक्शन लोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पर देखे तो प्रोजेक्शन है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप कंफ्यूज थे ना किसी में, इमोशनली वे में अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़े से ना उसी वजह से मतलब कि लो फील करने वाले, लेकिन हाँ इमोशनली आप बहुत ज्यादा लोगों से अटैच होने वाले हो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल तो होंगे ही, लेकिन इमोशनली मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा हो कि इमोशनली भी आप लोगों के साथ अटैच होने वाले हो। आप लविंग नेचर वाले बनने वाले, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे तो लविंग केयरिंग नेचर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और आपको मतलब आप ना क्वीन की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है।
क्वीन ऐसे ही क्वीन नहीं बनती है, बहुत कुछ वो सहती है। तो आपने भी अभी तक बहुत कुछ सहा है, अब जाके आप क्वीन बनने वाले हो, ठीक है। और क्वीन के साथ साथ किंग भी बनने वाले हो, ठीक है। तो देखो क्वीन और किंग दोनों की एनर्जी आई है यहाँ पर। थंडरबोल्ट, आपकी लाइफ में कुछ धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, ये डेफिनेटली कह रहा है थंडरबोल्ट, है ना। कुछ धोखा किया गया है, कुछ धोखाधड़ी हुई है। अगर नहीं हुई है ना, तो ये जो भाग्य परिवर्तन हो रहा है उसमें अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको अपने आप को यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में बनाना है। और यहाँ पर ये जो थंडरबोल्ट आने वाला है, या आया था ना, तो वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए ही आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर नसीब को नहीं कोसना है, आपके कर्मा को नहीं कोसना है। जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हुआ है और होगा। अगर आगे देखो, आप बोलोगे कि मैम हमारी लाइफ में ऐसी धोखाधड़ी कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है, तो नहीं हुई है तो आगे जाके होने वाली है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको आगाह कर रही हूँ कि आगे जाके होने वाली है, लेकिन आपको बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंस में नहीं लाना है, अपने आप को हाई कॉन्फिडेंस में ले जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो थंडरबोल्ट भी आएगा ना, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आने वाला है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा इमोशनल रहोगे ना, देखो यहाँ पर इमोशनल रहोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कंफ्यूज नहीं रखना है, आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, लाइफ को जीना है। तो उसी वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में थंडरबोल्ट आपको दिया हुआ था या फिर देने वाले, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, इसलिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आया था, ठीक है। तो गाइडेंस में देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, पहला ही यस का कार्ड है, यानी कि अगर आपकी कोई विश है ना तो वो जरूर पूरी होने वाली है ना। और यहाँ पर देखो इट्स अप टू यू, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से काम करोगे। मैंने आपको बताया ना, मैनिफेस्ट करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अगर उस तरीके से काम करते हो तो आपका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपके दिल दिमाग में जो क्वेश्चन है वो, उसका आंसर एंजल ने यस आंसर दिया है, ठीक है। और आपको रेडी रहना है सक्सेस के लिए। देखो कितना अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है ना। पहले तो मैंने आपके कार्ड निकाला ना तो स्लोइंग डाउन का कार्ड निकल के आया, तो मैंने सोचा कि भाई भाग्य धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है ना, लेकिन आपके जो सारे कार्ड्स है ना, कार्ड्स के अंदर इतनी पॉजिटिविटी निकल के आई कि मैं क्या ही बताऊं। वो बोलते हैं ना कि हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, तो यही वाली बात है ना, वो आपके भाग्य परिवर्तन में होने वाली साबित, ठीक है। सब्र करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हो सके तो मैं यहाँ पर रेमेडी भी दे रही हूँ कि किसी को दान दिया करो, चाहे भले ही आप कुत्ते को, गाय को खाना खिलाओ या कुछ भी वे में कुछ दान किया करना आप लोग, ठीक है। ये दान वाला जो है वो थोड़ा सा मुझे मतलब दिमाग में आया है, थोड़ा सा इंट्यूशन मिला है। और दूसरी चीजें कि सूर्य की उपासना करें, ठीक है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे करके आप 11 बार हर रोज सूर्य देव का मंत्र जाप करिए, चैंटिंग करिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं ना तो ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो श्लोक है ना, उसी को आपको 11 बार बोलना है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आपको मैंने रेमेडी भी बता दी। एक तो आपको क्या करना है, दान पुण्य करना है, जितना भी हो सके उतना दान पुण्य करें, ठीक है। कुछ भी ना कर सको तो पंछियों को दाना खिलाओ, गाय कुत्ते को रोटी खिलाओ, ऐसा भी आप कर सकते हो दान के रूप में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ओम सूर्याय नमः या तो फिर ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो श्लोक है उसको आपको 11 बार रिपीट करना है। और सूर्य देव को, अगर वो भी नहीं करना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए रेमेडी भी मैंने बता दी है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को आपको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है ना, उसको जरूर से बैलेंस करिएगा आप, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू। यहाँ पर रीडिंग को खत्म करते हैं। आई लव यू ऑल, सोल भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।